वेलकम टू एम किंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आज आपने पैसा बनाया होगा। लेवल्स के साथ बढ़िया काम हुआ। मैंने जैसा कि कहा था, हालांकि मैंने ये भी कहा था कि गिर सकती है मार्केट, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन नहीं गिरी और लेवल्स दिए थे ऊपर के जिन बहुत अच्छा काम करा। फर्दर मैं अब भी बोल रहा हूँ और बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ, अब भी करेक्शन नहीं आई तो कब आएगी। बहुत सब करेक्शन आना बहुत जरूरी है और अगर नहीं आती तो ये ज्यादा खतरनाक बात है। तो ये ज्यादा खतरनाक बात है, कारण बता देता हूँ। क्योंकि जब मार्केट सीधी चढ़ रही है ऊपर और उसमें रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन करेक्शन नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे गिरेगी कि दोबारा उठेगी नहीं। जबकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि अब भी जो गिरेगी मार्केट, एक अच्छा फॉल आ सकता है 300-400 पॉइंट का, शायद 500 पॉइंट तक का भी, लेकिन वो फॉल जो होगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट अगर ये नहीं आता अभी, तो फिर ये फॉल ऐसा होगा जो कि मार्केट को ले डूबेगा। बट ऐसा भी कोई सीन दिख नहीं रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन करेक्शन आएगी और जल्दी ही आएगी। मेरे हिसाब से बहुत कॉशियस रहिएगा अपने बुल साइड के ट्रेड लेते हुए। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करते हैं। हालांकि देखिए, वे एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं। आज उन्होंने करी है 1957 करोड़ ऑलमोस्ट की बाइंग, 56.98, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने आज सेलिंग करी है, जो कि थोड़ी मोटी है। कल उन्होंने 890 करोड़ की सेलिंग करी थी, आज 1268 करोड़ की सेलिंग करी है डीआईएस। और उनको पैसा निकालना मैं बार बार बता रहा हूँ। कल शायद ये दोनों सेल कर सकते हैं, क्या होगा वो देखने की बात है। हालांकि अगर मंथली फिगर देखें तो एफआईआईज अभी अच्छी खासी बाइंग में आ चुकी है। सितंबर में अभी तक इन्होंने 7,844 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है, दैट इज 7,844 करोड़ से ज्यादा की बाइंग। और डीआईआईज ने जो बाइंग सेलिंग करी है वो है 2,228 करोड़ की। तो एफआईआईज की बाइंग 7,844 करोड़ बाय साइड पे है वो, और डीआईएस सेल साइड पे है 2228 करोड़। 33% तक का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होता, दैट्स फाइन। इतनी सेलिंग बनती है और कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्केट ऊपर बढ़ती रहेगी। लेकिन अब जहां हम पहुंच गए हैं 18,000 के पार, यहां से इसको एक बार में पार करना और भी खतरनाक होगा। तब बड़ा फॉल आएगा, तब 17,000 के नीचे जाएंगे हम। मेरे हिसाब से अब करेक्शन आ जानी चाहिए। और कल वेडनेसडे है, तो कल नहीं आई तो थर्सडे को तो पक्का फिर बड़ा वाला फॉल आना चाहिए। लेकिन मेरे को उम्मीद ये है, डेटा के हिसाब से हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट गिरेगी। क्योंकि जो रिट्रेसमेंट और जो रेजिस्टेंस अब आ गई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ा जाना चाहिए आइडियली। बाकी कल देखते हैं। लेवल्स में आपको दोनों तरफ पे देता हूँ, आज भी दूंगा। जैसा होगा आपको ट्रेड बनाना ठीक समझिएगा, वो करिएगा। अगर लेवल्स पे एंट्री करेंगे और लेवल्स के हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे, सब बताता हूँ, तो आप जरूर प्रॉफिट में रहेंगे। आइए चलते हैं आगे। तो अब एफआईआईज ने एनुअली अगर देखा जाए तो 2,60,103 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है, और डीआईआईज ने इसके अगेंस्ट में 2,33,215 करोड़ की बाइंग करी है। जिसके साथ हमारी अभी आज जो मार्केट क्लोज हुई है, वो निफ्टी 18,070 पे क्लोज हुआ है विद द गेन ऑफ 133 पॉइंट, which means 7.75% का गेन। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है वो 40,873 पे बंद हुआ है, which means 300 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 299.10 पॉइंट्स का गेन, दैट इज 0.74% का गेन। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करेक्शन आनी है वो निफ्टी में आएगी। हालांकि निफ्टी में करेक्शन आएगी, मैं बोल रहा हूँ, एट द सेम टाइम साथ में ये बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ते रहेंगे। अगर आप सही शेयर को पकड़ के बैठे हैं तो बने रहिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब आज जो हुआ उसमें देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बराबर थी। आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयर थे 991, अगेंस्ट दैट गिरने वाले शेयर थे 981। अब जो गिरने वाले शेयर थे, उससे पहले सेक्टर की बात करें तो रियलिटी और एनर्जी मेनली गिरे हैं। आईटी फ्लैट था, हालांकि और भी कुछ सेक्टर्स में फ्लैट रहे हैं, बट मेनली थोड़ी सी गिरावट जो आई है वो भी आधा परसेंट से कम की, वो रियलिटी और एनर्जी में। उसके अलावा बाकी के सेक्टर लगभग सारे बढ़ रहे थे, जैसे कि मेटल हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, बैंक्स, इंफ्रा, एफएमसीजी, फार्मा, पावर, मीडिया, एनर्जी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब बढ़ रहे थे। अच्छा, आज की जो बढ़त आई है 133 पॉइंट्स की, इस 133 में से 67 पॉइंट दिए किन शेयरों ने? इन 5 शेयरों ने, जो मैं हर बार बताता हूँ हर रोज। वो है एचडीएफसी बैंक, इसने 17 पॉइंट से ज्यादा का गेन। पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की नहीं। एचडीएफसी बैंक ने 17 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया। रिलायंस ने 16 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया। बजाज फाइनेंस ने 14 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करा, और एचडीएफसी 11 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करा है एचडीएफसी ने। और टाइटन ने भी लगभग 8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करा है, जो कि टोटल में 67 पॉइंट से थोड़े से ज्यादा बनते हैं। अब इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर थे टेरेंट, जो कि 4.29% बढ़ा, टॉप गेनर्स की बात कर रहा हूँ।
L&T फाइनेंस बढ़ा 4.15%, SRF, दीपक नाइट्रेट, पॉलीकैब, बंधन बैंक, ये सब 3% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। एट द सेम टाइम अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें जिन्होंने हमारे पॉइंट्स खा लिए तो वो ना के बराबर थे। TCS में ना के बराबर गिरावट आई थी, रेड में बंद हुआ है लेकिन ये ग्रीन में नहीं है, इतना ही कहना चाहिए। 2.99 पॉइंट्स खा लिए हैं इसने, 3 पॉइंट लगा लीजिए निफ्टी के वैल्यूएशन में से खा लिए। इसके अलावा श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, आयशर मोटर, सिप्ला, ये भी ग्रीन में बंद नहीं हुए हैं, इतना ही मानिए, रेड में नहीं थे, ना के बराबर गिरावट थी, 0.1-0.2% की गिरावट थी। हालांकि गिरने वाले शेयर भी थे, वो कौन से थे? एस्ट्रल आज 4.4% से ज्यादा गिर गया, 4.17%। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, CG कंज्यूमर, ये 2%, 2.25% से ज्यादा गिरे हैं। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स, HPCL, मेट्रोपोलिस, अपोलो टायर, इन सब में 1.5% से ज्यादा की गिरावट थी। तो एक मिक्स बैग था आज। अब कुल मिलाकर बात यह है कि मार्केट में आज वो स्ट्रेंथ नहीं थी। इसका मतलब ये है जो मोमेंटम था, जो स्ट्रेंथ थी जिसमें लगातार हम बढ़ रहे थे, अब वो कमजोर हो गया आज फिर से। अब करेक्शन बनती है। पिछले 4 दिन से लगातार हम बढ़ रहे हैं, और अगर 4 दिन से पहले भी हम बोले तो 2 दिन हम ना के बराबर ही गिरे थे। एक दिन 6 सितंबर को 0.6% गिरे थे, और उसके बाद 7 सितंबर को हम 0.18% गिरे थे। तो यानी कि अगर हम टोटल में बात करें तो हम लगभग 10 दिन से लगातार बिना गिरे बढ़ रहे हैं, जो कि मैं पहले भी बताया था पिछले वीडियोस अगर आप देखते हैं तो, विच इज टू मच। नाउ आफ्टर 10 डेज देयर हैज टू बी अ कंसोलिडेशन और करेक्शन तो आनी ही चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो कल ही आ जाएगी, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी है, वो पूरी तरह से मैनेज की जाती है और वो करी जाएगी। स्मार्ट मनी के द्वारा रिटेल को खाया जाएगा, और करेक्शन अगर आनी है, मोटा मूव होना है, वॉलेटिलिटी बढ़नी है, तो वो कल हो जाना चाहिए। बाकी देखने की बात होगी। तो अब अगर आज के हिसाब से मैं बताऊं कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल क्या है, तो 18,000 पे नजर रखिएगा। निफ्टी ने अगर 18,000 तोड़ दिया तो ये अच्छा खासा नीचे आ सकता है, 200, 250, 300 पॉइंट की बात हो सकती है। ठीक है, सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर है अभी, और नीचे आ जाए अगर 70 पॉइंट नीचे, 18,070 से गिरकर 18,000 को तोड़ दे, तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम अगर बाय का ट्रेड लेना ही है आपको, हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ, कल अगर बाय का ट्रेड मिलेगा भी तो आई ट्राई एंड अवॉइड अनलेस एंड अनटिल बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना हो। लेकिन अगर आपको बाय का ट्रेड लेना ही है तो 18,100 से पहले मत लीजिएगा, चाहे कितनी बड़ी कैंडल बने, चाहे कितनी देर तक ये 18,100 के आसपास घूमता रहे। 18,100 को जब तक ये पार कर सस्टेन ना कर ले, मैं बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है करेक्शन की, क्योंकि 18,200 को पार करना नहीं चाहिए इसको बिफोर कंसोलिडेशन और करेक्शन। और एट द सेम टाइम अब निफ्टी की बात करें तो 40,500 पे नजर रखिए नीचे की तरफ में। हाउएवर इसमें भी मैं 70 पॉइंट का पॉइंट दे रहा हूँ एरिया, जहां से अभी 40,873 पे बंद हुआ है, 40,873। तो अगर 40,800 तोड़ देता है तो 500 के लिए आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, इसमें हो सकता है कि वापस बढ़त भी आ जाए। लेकिन अगर 40,500 तोड़ दिया तो फिर एक और बड़ी अच्छी गिरावट आएगी, वहां से नजर रखिएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि करना क्या है और ग्लोबल क्या कह रहा है। देखिए ग्लोबल में अगर हम बात करें तो गोल्ड इस समय लगभग 1% टूटा हुआ है, 50,125 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी लगभग 1% कह लीजिए, 0.85% गिरा हुआ है, 57,000 के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर एक बहुत सपोर्टिव हो गया, जो कि हमारे इतने दिन से अगेंस्ट चल रहा था। आज डॉलर में एक अच्छा खासा डिप है और अब 79.25 पे है, यानी कि हम खतरनाक लेवल जो कि 80 का मैं बता रहा था आपको, इसके पार नहीं जाना चाहिए, उससे लगभग 75 पैसे नीचे है, विच इज अ वेरी डिसेंट गैप। और ये खतरा नहीं बनेगा, और यही इकलौता सबसे बड़ा खतरा हमारी मार्केट पे मंडरा रहा था। तो बहुत बड़ी गिरावट मुझे अभी भी नहीं दिख रही है। फर्दर क्रूड आज फिर गिरा हुआ है, थोड़ा सा, 0.5% के करीब 6932 के आसपास ट्रेड कर रहा है। SGX निफ्टी अभी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, हालांकि ना के बराबर ही है, 0.17% के गेन के साथ 18,124 पे ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है 32 पॉइंट का गेन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। तो ये अभी तो पॉजिटिव ही दिखा रहा है। कल भी मैंने यही दिखाया था आपको और बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि गिरेगी, और आज कह रहा हूँ कि फिर से मुझे लग रहा है कि कल मार्केट गिरेगी। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है समझाना कि क्यों लग रहा है, क्योंकि डेटा में इतनी स्ट्रेंथ के साथ सब कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि मैंने आपको बताया जिस तरह से एडवांस और डिक्लाइन के अंदर रेशियो बना है वो, प्लस जिस तरह से आज बढ़ गई है सेलिंग DIIs की, और जिस तरह से टेक्निकल चार्ट्स को मैं देखता हूँ, हालांकि ये किसी डिफाइंड बुक रूल का हिसाब किताब नहीं है, पर चार्ट्स को देखने पर मुझे समझ में आ रहा है। आइए चलते हैं चार्ट्स देखते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स, लेट्स गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आज साइडवेज थी मार्केट, सुबह में इतना बड़ा गैप अप देने के बाद फिर नीचे से, ये हार्डली चार्ट है, हार्डली चार्ट निफ्टी 50 का स्पॉट का, नीचे से हर बार जब जब नीचे जाने की कोशिश करी है तो बाइंग आई है, बाइंग से ऊपर लेके गए हैं वापस, और
ऊपर में फिर से काइंड ऑफ अ डोजी बना, एक नहीं, अगर आप देखें तो लगातार लगभग 5 कैंडल 6 कैंडल डोजी है। कल देखिए मैं कह रहा था आपको, क्योंकि लास्ट की 2 कैंडल्स जो थी वो बियरिश कैंडल थी आर्ली पे, अगर आप देखें, और एक छोटा सा डोजी यहाँ बनाया था, तो इसकी वजह से कह रहा था। लेकिन फिर भी अगर आप माने कि कल ज्यादा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि अगर आप इनको देखें तो उससे पहले की कैंडल सारी जो थी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिख रही थी, और पहली कैंडल तो ऑलमोस्ट मारा बुजू थी। पहले 1 घंटे की जो कैंडल थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल मानी जाती है प्राइस एक्शन में, मारा बुजू वो थी। तो इस तरह से अगर देखें तो आज देखिए नहीं दिख रहा है मुझे वो ताकत, ठीक है। और अब दूसरी बातें करते हैं कि हमारा लेवल था 18,050-60 का, मैंने बताया था कि इसको पार करना बड़ा इसको क्रिटिकल होगा और मुश्किल होगा। पार करने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता तो हम फिर जा रहे हैं 18,200, 400, 500 के लिए, लेकिन ये यहाँ पर आकर अटक गया है और पूरा दिन यहाँ रहा है। तो या तो ये कंसोलिडेशन है तो बहुत बढ़िया, कल फिर ऊपर ले जाएगा, तो फिर मैं आपको लेवल बताया ये 18,100, यानी कि यहाँ से करीब 50 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर आप बाय कर लीजिएगा और 18,100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड कर लीजिएगा। तो लेवल्स क्या होंगे अगर आपने ऊपर की तरफ का ट्रेड करा, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 18,100 के ऊपर मैं कह रहा हूँ बाइंग कीजिएगा, तो 18,144 पे फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर उसके बाद और अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर उसको पार कर ले तो फिर 18,160-64 पे फिर से रेजिस्टेंस है, फिर 18,200 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल होगा। और उसके बाद 18,250 तो फिर फाइनल लेवल है, इसको पार करना तो एक बारी में एक दिन में मतलब होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। बाकी मार्केट है कुछ भी कर सकती है, तो ये लेवल्स हुए ऊपर के लिए, इनको देखते रहिए। और 18,250 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर भाई 18,500 के लिए बड़ी वाली कॉल खरीद लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये 17,800 750 पे भी कहा था कि अगर ये हो जाए तो 17,718 मतलब 17,750 को अगर पार कर ले तो 18,200 तक के लिए आप खेल सकते हैं, सीधा बड़ी वाली कॉल खरीद लीजिएगा अगर आप पुराने वीडियोस देखते हैं तो आज मैं वही कह रहा हूँ कि 18,250 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए बिंदास ले लीजिएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, और मुझे नीचे की डाउन साइड दिख रही है, ठीक है। तो नीचे की डाउन साइड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सबसे पहली सपोर्ट जो है 18,054 50-54 पे आती है, 18,050-60 पे। इसको तोड़ के अगर ये नीचे की तरफ आता है तो अगली सपोर्ट जो है वो 18,000 पे फिर से लेगा, साइकोलॉजिकल है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा नीचे आ रहा है 17,930 के लिए, 930 से 920 के लिए, बल्कि आप 900 से 920 ही मान लीजिए, क्योंकि अगर इसको सपोर्ट लेनी है तो यहीं पे आएगा और गैप फिल करने के बाद ही रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। तो आप इसके लिए अच्छा से ट्रेड ले सकते हैं। 18,000 को अगर ये तोड़ देता है तो सीधा आप 900 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर ये नीचे जाता है तो छोटी छोटी सपोर्ट फिर उसके बाद 875 पे भी है, फिर उसके बाद 860 पे भी है, और उसके बाद एक अच्छी मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 17,830-40 पे आती है। इसको पार करने में हमने काफी टाइम लगाया था, काफी मुश्किल रहा था, और इसको हमने ब्रेक जब किया था तब ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया मेरे हिसाब से। इसको एक दिन में या एक बारी में तोड़ना नहीं चाहिए आइडली तो, बट मार्केट है तोड़ सकती है। और अगर कहीं जिस तरह से जितना ज्यादा ये बड़ी भी है, अगर ये उसके साथ चले लॉजिकली देखें तो ये बिल्कुल तोड़ेगी इस लेवल को एक बार तो जरूर। तो इस पे नजर रखिएगा। 838-40 को अगर ये तोड़ दे तो फिर अगली जो सपोर्ट बनती है वो सीरियस सपोर्ट तो बनती है 740 के आसपास, 740-50 के आसपास। हाउएवर ऊपर 760 और 780 पे भी एक छोटी छोटी सपोर्ट है। फर्दर अगर इसने इसको तोड़ दिया 740 को तो फिर ये 690 तक, 17,690 तक बड़े आराम से आ रही है। और अगर 690 को भी ये रिटेन नहीं कर पाई तो फिर ये 17,600 को छुएगी, और यहाँ से पक्का पक्का मुझे लगता है कि एक रिवर्सल आना चाहिए अगर ये गिरती भी है तो। हाउएवर कल ही आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बट दीज आर द लेवल्स यू कैन कीप इन माइंड एंड डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी सीन थोड़ा सा मजबूत है हालांकि, मगर बना वैसा ही हुआ, ठीक है। मैंने क्रिटिकल लेवल बताया था 40,800 का, 40,800 के ऊपर इसने बंद कर दिया है 64 पॉइंट। उससे एक दिन पहले मैंने कहा था कि नीचे कर 20-25 पॉइंट छोड़ दे तो यार जरूरी नहीं है कि हम उसको ब्रेकआउट ना माने, उसको ब्रेकआउट मान लेना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही अब ये ऊपर है तो इसको मैं ब्रेकआउट नहीं मानता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि तब दम से निकले, मजबूती दिखाए वो अपने साथ। तो यहाँ पर मजबूती नहीं है, पूरा दिन साइडवेज रहने के बाद आखिर में करीब 2 बजे के करीब एक बुलिश अटेम्प्ट हुआ जिसके तहत में ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर 3 बजे के बाद इसने एक डिप दिया, यानी कि सेल ऑफ हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसको ये दोबारा से सस्टेन और रिटेन नहीं कर पाया, जिसका मतलब वीकनेस है। ये कंटिन्यू रह सकती है कल भी। तो आइए लेवल्स देख लेते हैं, कहानी में समझा चुका हूँ। ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाता है तो 40,860 के ऊपर अगर ये जाता है तो 930 पे फिर से रेजिस्टेंस है, छोटी सी हालांकि, फिर 41 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 41,200
40 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है और इसको पार कर ले तो फिर बड़ी वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है 41,275 के आसपास, और इसको पार करने में इसको टाइम लगना भी चाहिए। अगर सच में पैसा लग रहा है तो वो ऐसे नहीं है कि एक चीज को खरीदा और पहुंच गए, सारे बैंक्स को एक साथ कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करना होगा और तब ऊपर जाना होगा। ठीक है, अकेला HDFC चले और इसको ऊपर ले जाए तो वो खतरनाक होगा, फॉल आएगा। तो इस तरह से नजर रखिएगा। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर हम 41,500, 41,750 और 41,800 और 42,000 के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये होगा, मैं आपको ये भी बता दूं, बट मे भी शायद एक महीने में या एक हफ्ते में, क्या नहीं, मुश्किल है, लेकिन ये बाद में होगा, उससे पहले एक करेक्शन है। अब नीचे की तरफ देख लें, अगर नीचे जाता है तो क्या होगा, तो 40,864 से अगर ये नीचे जाता है तो 800 पे एक सपोर्ट है, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है। अगर इसको ये रिटेन कर पाया तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस कर जाए, तो इसलिए इससे पहले ट्रेड मत लीजिएगा। 40,800 को तोड़ दे तो फिर ये 660 के लिए जा रहा है, 660 को अगर तोड़ दे तो फिर 450-60 के आसपास आकर ये सपोर्ट लेगा। हालांकि एक छोटी सपोर्ट जो है थोड़ा टाइम ये बिताएगा 570 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश हो सकती है बाइंग की। और अगर जिसने 40,450 को तोड़ दिया तो फिर नीचे जा रहा है 40,338 और फिर उसको 40,240 पे, 240 के आसपास एक थोड़ी अच्छी सपोर्ट आती है, जहां से एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करे। और इसके